रब करीम ने इरशाद फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल हो गया दीन, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। इस आयत ने बता दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी और पैगंबर की, रसूल की, दीन की, किताब की ज़रूरत बाकी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी ज़िंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी ज़िंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदारा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कोई शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हज़रत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुमा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने माना और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ व नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी, और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुँचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस से नीयत से करे। लेकिन कायनाते अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था न कयामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं?
ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری آج کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا، اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ انسان دنیا میں ملتا بھی ہے، جدا بھی ہوتا ہے، یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا، جدائی کا، شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے، اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے، فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا ہے، اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے، تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا، وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو
وہ بھی 1 लाख लिखा जाता है, हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है। मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा, हुजूर ने पूछा, ये भी जरा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूं कि आज आप कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा, आज ये कौन सा महीना है? ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहां बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती। हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाए भैया को जुबान होके कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा, ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को ही आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है।